जो राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं स्वाभाविक तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के अनुकूल तो नहीं है, क्योंकि 2 राज्यों की सत्ता को हमने गंवा दिया और एक जगह जहां हमारी वापसी की प्रबल संभावना थी मध्य प्रदेश में, वहां भी हम चुनाव हार गए। हमारी सरकार होते हुए, गठबंधन की सरकार होते हुए भी प्रदेश के अध्यक्ष की आज जो दिल की बातें थे, कार्यकर्ताओं की सम्मान उनके जुबा पे आ गए, तो कहीं ना कहीं वो पूरे पार्टी से चीटिंग कर रहे हैं। पार्टी को बर्बाद करने की जो बीड़ा आरपीएन सिंह ने उनको दिया था उस पर फलीभूत हो रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। संगठन में उनकी कोई सुनता नहीं है। संगठन खंड खंड में विभक्त हो चुकी है, तार तार हो चुकी है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी के अनुशासन के डर से लोग पार्टी के कार्यक्रमों में जरूर चले जाते हैं, लेकिन पार्टी के हालात इसलिए खराब हैं कि रामगढ़ के उपचुनाव ने हमें ये संकेत दे दिया कि वो उतने बड़े चुनाव, जो चुनाव भ्रष्टाचार के नहीं थे, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में जेल भेजने के उपरांत चुनाव, तो वहाँ भी हम चुनाव में पराजित का मुंह देखना पड़ा है। लगातार जो है 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद अब प्रदेश में भी ये बातें जो सामने आने लगी है कि कांग्रेस जो है राज्य में ठीक से काम नहीं कर रहे। जो अंदरूनी बातें थी अब उभर कर सामने आ रही है और इसी को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें लाल किशोरनाथ सहदेव, आलोक दुबे और राजेश कुमार के नेतृत्व में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। हमारे साथ किशोर सहदेव जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था आप लोगों ने, क्या उद्देश्य था इसका। राजेश जी, देखिए, जो राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं स्वाभाविक तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के अनुकूल तो नहीं है, क्योंकि 2 राज्यों की सत्ता को हमने गंवा दिया और एक जगह जहां हमारी वापसी की प्रबल संभावना थी मध्य प्रदेश में, वहां भी हम चुनाव हार गए। देश भर से नेताओं की प्रतिक्रिया है, तो एक बात तो बड़ा साफ है कि लोगों ने कहा समीक्षा करेंगे और कैसे दुरुस्त करें, हम लोकसभा के चुनाव में वापसी करेंगे। लेकिन इसी सब सिलसिला में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान आया है और उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं को सम्मान देना होगा और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि पार्टी को कांग्रेस भवन से बाहर निकालना होगा, कागजों पर पार्टी को नहीं चलना चाहिए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ हम जैसे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को, जो लगातार कई वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। जब प्रदेश कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो पिछले 6 वर्षों से राज्य में प्रदेश कांग्रेस का कमान संभाल रहे हैं। 3 वर्ष कार्यकारी अध्यक्ष रहे, फिर 2.5 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और ये जिम्मेदारी भी उनकी बनती है कि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना। 17 विधायक हैं आपके, जिसके आप नेतृत्व करते हैं, तो आपको कौन रोक रहा है कि आप कार्यकर्ताओं को सम्मान मत दीजिए, आप संगठन को मजबूत मत कीजिए। पिछले जनवरी में उन्होंने 200 से ज़्यादा व्यक्तियों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया, इतने लोगों को बोर्ड निगम और में स्थान दिया, 20 सूत्री का सदस्य और अन्य जगहों पर जगह दिया। बावजूद इसके आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है ये संगठन के साथ बेईमानी है, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इनको अविलंब जो है सो हमारा ये अनुभव है, हम जानते हैं कि आपके नेतृत्व में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास न तो वो अनुभव है और न तो आपके पास जनाधार है। इसीलिए आप पिछले वर्ष चुनाव हुए थे रामगढ़ में, विधानसभा के उपचुनाव, जहां हमें हार का सामना करना पड़ा। तो हमको तो रिजल्ट मालूम है कि आपके नेतृत्व में अगर हम चुनाव में जाएंगे तो परिणाम हमारे विपरीत आएंगे। इसलिए हाईकमांड को हम लोग सही स्थिति से अवगत कराएंगे। दिसंबर के महीने में हम लोग जाएंगे और कांग्रेस हाईकमांड को अवगत कराएंगे और दूसरे के सर उनका जो ठीकरा फोड़ने की जो परंपरा चली आ रही है, कभी मंत्री पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी और पर आरोप लगाते हैं, तो ये चीज़ अब कार्यकर्ता यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग लगातार इससे पहले भी मांग कर रहे थे कि जो अध्यक्ष को है जो हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, पर वो हटे भी नहीं और लगातार जो वो उसी तरीके से काम करे जा रहे हैं और आप लोग लगातार उन पर गंभीर आरोप भी बिल्कुल, देखिए, ये कांग्रेस हाईकमांड को निर्णय लेना है और कांग्रेस हाईकमांड बहुत चीज़ों और बहुत परिस्थितियों को, चूँकि ये राष्ट्रीय पार्टी है तो बहुत सारी परिस्थितियों को देख के उचित समय पर पार्टी निर्णय लेती है। राष्ट्रीय आला कमान को हम लोगों ने पहले भी
इस चीज़ों से अवगत कराया था, तो वो हमने कहा कि हमारी बातों को आप मत मानिए, आप झारखंड में ऑब्जर्वर भेजिए जो गुप्त रूप से सारी परिस्थितियों की जानकारी लेगा, और आप उनसे फीडबैक लीजिए और उसके बाद आप जो है सो निर्णय लीजिए कि वर्तमान में संगठन की क्या स्थिति है। और संगठन चलाने वाले व्यक्ति ही कह रहे हैं कि संगठन में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है, पार्टी सीमित है, पार्टी कागज़ पर चल रही है, तो क्या होगा इस पार्टी का? आने वाले समय में हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यही आज का जो है हमारा मेन उद्देश्य था आज संवाददाता सम्मेलन करने का। यहाँ पर राजेश दादा भी है, हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या लगता है कि लगातार आप लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अध्यक्ष जी पे कि ठीक से काम नहीं हो रहा, तो क्या लगता है 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं। आईना संगठन की मजबूती के लिए दिखा रहे हैं कि वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी कार्यशैली ऐसी रही है कि पब्लिक कनेक्टिविटी पूरे राज्य में नहीं है। हमारी सरकार होते हुए, गठबंधन की सरकार होते हुए भी प्रदेश के अध्यक्ष की आज जो दिल की बातें थे, कार्यकर्ताओं की सम्मान उनके जुबा पे आ गए, तो कहीं ना कहीं वो पूरे पार्टी से चीटिंग कर रहे हैं। पार्टी को बर्बाद करने की जो बीड़ा आरपीएन सिंह ने उनको दिया था, उस पर फलीभूत हो रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम जैसे कार्यकर्ता जो पूरे टाइम हम लोग छात्र जीवन से अपना पार्टी को दे दिए, उनको दुख होता है कि सामने सब कुछ अपना बना हुआ एक बगिया पूरे राज्य में बिखर रहा है। तो दुख होता है, पीड़ा होता है, परेशानी होती है, तो रहा नहीं जाता है। तो अपनी बातों को, चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष सुनेंगे नहीं, प्रभारी सुनेंगे नहीं, तो आप लोगों के मार्फत इस राज्य की जो वस्तु स्थिति है उसको बता रहे हैं। अच्छा, जैसे कि राजद के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है फील्ड पे दिखाई पड़ते हैं अपने कार्यभार को लेकर के, पर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है उस लहजे से दिखाई नहीं पड़ते कि हाँ वो जो काम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही तो बात है जो आपने सवाल किया, उसी में जवाब है कि आज सरकार की इतनी बड़ी योजना पूरे राज्य में चल रही है। सारे अधिकारी पोटली में भर भर करके, बोरा में भरकर जनता की सेवा के लिए निकल गए हैं। तो हमारे जिला के अध्यक्ष कहाँ हैं, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष कहाँ हैं, हमारे पंचायत के अध्यक्ष कहाँ हैं, हमारे वार्ड के अध्यक्ष कहाँ हैं? आपने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पिछले साल संगठन बनाया है, संगठन में लोगों को जगह दिया है, अपने पसंदीदा लोगों को। तो आज जब कार्यक्रम चल रही है सरकार को, तो जनता को उसके अधिकार के लिए खड़ा तो होना चाहिए, तो वो लोग कर नहीं रहे हैं। तो संगठन बिल्कुल मृत प्राय हो गया है, समाप्त हो गई है। और 24 की जो कल्पना हम लोगों ने किया था, हमारे नेता राहुल जी ने इस राज्य से अपेक्षा की हुई है, हमें नहीं लगता है कि वो हम लोग उस पर सफल होंगे। और आने वाला समय और भी भयावह होगी और भी कठिन होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। इस प्रकार का नेतृत्व करता रहेगा तो कहीं पर कुछ आपको नहीं दिखेगा, आप खाई में जले गए हैं। आपने सुना कि राजेश दादा ने जिस तरीके से बात कही कि अगर इस तरीके का आला कमान अगर यहाँ पर रहेगा तो आने वाले समय में जो है कांग्रेस की स्थिति राज्य में बहुत ही भयावह होगा। और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक जी है। क्या लगता है कि 2024 का चुनाव जो है यहाँ भी नज़दीक में है और 3 राज्यों में लगातार कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं? देखिए, पार्टी की हार से यहाँ का कोई तुलना नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में पार्टी एकजुटता के साथ फिर से वापस लौटेगी 2024 के लोकसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन के कई साथियों ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। अब कहाँ हम चूक हुए हैं, पार्टी नेतृत्व इस पर चर्चा करेगी, इसकी समीक्षा करेगी। अच्छा, आप लोग लगातार बात करते, जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के भी चुनाव होने। वर्तमान जो पार्टी के हाथों में जिनकी बागडोर है, हम बार बार कह रहे हैं वो इनकम्पिटेंट है, प्रभावशाली नहीं है, उनको लोग पसंद नहीं करते। जो समुदाय से वो आते हैं उनकी भी यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। संगठन में उनकी कोई सुनता नहीं है। संगठन खंड खंड में विभक्त हो चुकी है, तार तार हो चुकी है।
झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी के अनुशासन के डर से लोग पार्टी के कार्यक्रमों में जरूर चले जाते हैं, लेकिन पार्टी के हालात इसलिए ख़राब हैं कि रामगढ़ के उपचुनाव ने हमें ये संकेत दे दिया कि वो उतने बड़े चुनाव, जो चुनाव भ्रष्टाचार के नहीं थे, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में जेल भेजने के उपरांत चुनाव, तो वहाँ भी हम चुनाव में पराजित का मुंह देखना पड़ा है। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अगर 2024 में हमें आगे बढ़ना है तो वर्तमान नेतृत्व को हटाना पड़ेगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी यहाँ पर भी देनी पड़ेगी। जैसे कि आपने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, आप लोग इस बात को भी लेकर के लगातार जो सवाल उठते हैं, एक व्यक्ति एक पद। हाँ, एक व्यक्ति एक पद तो होना ही चाहिए। इन्हीं लोग हल्ला करते थे एक व्यक्ति एक पद। आज एक एक व्यक्ति के पास 2 पद, 3 पद, 4 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद हैं। कि मतलब कि इस वजह से भी मतलब कि जो कार्यकर्ता वो ठीक से काम नहीं कर रहे, जिस वजह से मजबूती नहीं मिल पा रही कांग्रेस पार्टी को। ये भी एक वजह है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी एक वजह है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए कि 5 साल में अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला तो जो लोग करने वाले लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी। तो वो तो अपने प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनना है, मंत्री परिषद, मंत्री का दर्जा प्राप्त करना है, मंत्री की सुविधाएं मिलनी है, मंत्री का सब कुछ मिलना है। कार्यकर्ताओं को अगर नहीं मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? अगर आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी कांग्रेस के अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी समीक्षा कीजिए। सार्वजनिक रूप से बयान देकर के मंत्रियों को अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया है? अगर मंत्री इनकम्पिटेंट हैं, प्रभावशाली नहीं है, तो फिर आप उनको कार्रवाई कीजिए। और वरना अगर यही स्थिति रहेगी तो जिस तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, झारखंड के भी कांग्रेस के मंत्रियों को नुकसान उठाना पड़ सकती है। और इसका नुकसान सिर्फ हमारी पार्टी को नहीं होगा, हमारी जो गठबंधन में सरकार चल रही है उसके ऊपर भी जो है वो सवाल खड़े होंगे। जनता जो है, चूँकि हम लोग तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो किसी एक की भी अगर नाकामयाबियाँ होंगी तो सबको उसका, परिवार के सभी सदस्यों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर घर का एक सदस्य भी अगर गलत निकल गया तो उसका नुकसान सबको उठाना पड़ती है। बिल्कुल। तो आलोक जी, आप लोग दिल्ली भी जाने वाले और जिस तरीके से लगातार आप गंभीर आरोप लगाते आए कि जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की जो कार्यशैली उतनी ठीक नहीं है और उन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए, क्या लगता है समय भी कम है? और अगर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं आला कमान से मिलने के लिए और बर्खास्त करने की अपील करेंगे, अगर हटा भी देते, समय तो कम है, तो 2024 के चुनाव में फिर कितना असर देखने को मिलेगा इसका? हम लोग जाएंगे दिल्ली में इसी महीने जाएंगे, दिसंबर महीने में, और भर के जाएंगे। काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे। पार्टी नेतृत्व को राज्य के तमाम हालात से अवगत कराएंगे और पार्टी की नज़र है यहाँ पर। बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व जो है झारखंड के संदर्भ में कठोर फैसला करने वाली है।